आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में सलाम। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं जबकि हम सब लोग गुड फ्राइडे में प्रवेश कर चुके हैं कि 12 बज चुके हैं और अगला दिन शुरू हो चुका है और आज गुड फ्राइडे है। आखिर ये गुड फ्राइडे क्यों है? ये अच्छा शुक्रवार ईसाई समाज के लोग, मसीह समाज के लोग इसको अच्छा शुक्रवार क्यों बोलते हैं, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में। आज से 2000 साल पहले हम यदि चले जाएं तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और इस एक मरियम के द्वारा, एक कुंवारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और वो जब इस धरती पर आए वो पले बढ़े, वो बढ़ते चले गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और अपने पापा के साथ, अपने पापा यूसुफ के साथ उन्होंने जो है अपने काम को किया, काम को सीखा, बहुत कुछ उन्होंने किया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह 30 साल के हुए, 30 साल के होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में उतरे और उस सेवकाई के दौरान, जो कि सेवकाई 3.5 साल की रही, इन 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दिया, लंगड़ों को चलाया, सूखे अंगवालों को प्रभु ने अच्छा किया और भूखों को खिलाया। बहुत बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चला दिया, लकवे के मारे रोगों को प्रभु ने चंगा कर दिया, है ना, अशुद्ध लोगों को अच्छा कर दिया। बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह ने, बहुत सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए। जब यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिए और यीशु को बोला गया कि तू प्रचार मत कर और अपना संदेश मत दे करके यीशु को मना किया गया, लेकिन यीशु मसीह नहीं रुके और यीशु मसीह लगातार उन बातों को करते रहे। आखिर एक ऐसा समय आया कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने मारने के लिए बोला, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों ने आवाजें लगाई। अभी पिछले समय पर पाम संडे गया है। उस पाम संडे में क्या रहा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मौत के स्थान पर, जहां यीशु को मरना था, गधी पर सवार होकर प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे। यीशु को पता था कि इस शहर में मुझे मारा जाएगा, मेरी दर्दनाक तरीके से मौत होगी, लेकिन यीशु को पता होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह उस शहर में पहुंचे और वहां पर उन लोगों ने होसन्ना के नारे लगाए, खजूर की डालियां लेकर अपने वस्त्र से जैसे उनको आदर सम्मान बना, उन वहां के लोगों ने, सबने यीशु मसीह का आदर सम्मान किया और यरूशलेम के अंदर प्रवेश हुआ। वही भीड़ जो यीशु मसीह के होसन्ना के नारे लगा रही है, यीशु मसीह की तारीफ कर रही है, महिमा कर रही है, जय जयकार कर रही है, और कुछ समय के बाद यीशु मसीह के मौत के नारे वही लोग लगा रहे हैं। वही लोग यीशु मसीह के लिए बोल रहे हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह को बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया। आखिर हम लोगों के लिए, मसीह समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए, समुदाय के लिए ये गुड फ्राइडे क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं इसका अर्थ क्या है। गुड फ्राइडे, गुड का मतलब होता है अच्छा, ये आप और हम जानते हैं। फ्राइडे का मतलब शुक्रवार होता है। ये मेरे लिए तो इसलिए अच्छा शुक्रवार ठहरा, मेरे परिवार के लिए, हम लोगों के लिए इसलिए अच्छा शुक्रवार ठहरा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मर गए। मैंने जो पाप किए थे, मेरे ऊपर जो पापों का बोझ था, मेरे परिवार के ऊपर जो पापों का बोझ था, वो सारा का सारा पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने कांधों पर ले लिया और प्रभु यीशु मसीह मेरे और मेरे परिवार के लिए मर गए। इसलिए मेरे लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है और अच्छा शुक्रवार है, क्योंकि मैं बच गया। यदि यीशु ना मरता तो मैं मर जाता। यदि यीशु क्रूस पर ना चढ़ते तो मुझे मरना पड़ता, मुझे नरक की सजा मिलती। मैं यहाँ पर जो खड़ा हूं आपको बताने के लिए वो ये है कि अच्छा शुक्रवार मेरे लिए इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मरे। और जब यीशु मसीह मर रहे थे तो यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह की गलमूछों को नोचा गया, उसके चाबुक मारे गए, उसके कोड़े मारे गए, उसको कीले ठोकी गई, उसके बल्लम मारा गया, उसके भाला पत्नी क्या क्या कितनी दर्दनाक मौत प्रभु यीशु मसीह को सहनी पड़ी कि मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि कितनी खतरनाक तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए मौत को सहा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरे ताकि हम बच जाएं।
बाइबल में लिखा हुआ है कि जब मनुष्य निर्बल था तब मसीह भक्तिहीनों के लिए मर गया। हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गए। कब? जब मैं और आप निर्बल थे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, यीशु मसीह ने 7 बातें वहां पर कही। पहला वचन, मैं लिस्ट आपको पूरी बताऊंगा, उसके बाद आगे हम चलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाणी, जिसको हम कहते हैं अपने शब्दों में 7 कलमे, 7 वचन, 7 वाणियों के नाम से भी हम इन बातों को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पहली वाणी जो कही वो है लूका 23:34 में लिखा हुआ है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से सबसे पहले बात कर रहे हैं, अपने पिता को पुकार रहे हैं। अपनी मौत के समय अपने ईश्वर, अपने अर्थात अपने पिता को वो क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं और बोल रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। आखिर ये वचन हमको क्या बताता है? ये वचन हमें ये बताता है कि यदि लोग हमें सताते हैं, हमें मारते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें तुच्छ समझते हैं, हमें कुछ नहीं समझते, हमारा आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, हमें मारते हैं, परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर इन्हें क्षमा करो। हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई सता रहा है, परेशान भी कर रहा है, तब भी हम उन लोगों को क्षमा करते रहें। प्रभु यीशु ने तो ऐसा ही किया कि प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी वाणी में लिखा हुआ है, लूका 23:43 में लिखा हुआ है, जो डाकू लटकाए गए थे यीशु मसीह के अगल बगल में, एक डाकू को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। वो डाकू जिसने पूरी जिंदगी पाप किया, पूरी जिंदगी गुनाह किया, लोगों को लूटा, लोगों को मारा, बहुत कुछ किया होगा उसने अपनी जिंदगी में, लेकिन लास्ट के समय पर उसने प्रभु यीशु से बोला, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। वो व्यक्ति समझ चुका था कि ये जो मेरे बगल में लटका हुआ व्यक्ति है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये मसीही है, ये उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है। इसलिए यीशु मसीह ने उसको जवाब में कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसका स्वर्ग राज्य दिया। और तीसरा वचन लिखा हुआ है यूहन्ना 19:26 में, जब मरियम और यूहन्ना वहां पर बहुत सारी भीड़ थी, तब यीशु ने यूहन्ना को कहा कि ये तेरी माता है। आखिर ये वचन हमको क्या बताता है? यीशु मसीह रिश्तों की कदर को जानता है। यीशु मसीह पापा, मम्मी, भाई, बहन, परिवार की कदर को जानता है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि एक माँ से यदि उसका लाल, उसका बेटा छिनता है, उससे दूर होता है, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। यीशु को अच्छे से पता था, यीशु को अच्छे से पता था कि मेरे जाने के बाद मेरी मरियम माँ का क्या होगा, वो कैसे रहेगी, वो बहुत तड़पेगी। लेकिन यीशु मसीह उसके लिए इंतजाम करके गए, और कहा यूहन्ना से कि आज से ये तेरी माँ है, इसकी रक्षा करना, इसको संभालना। यीशु मसीह रिश्तों की कदर को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह बंदोबस्त करना जानते हैं। यीशु मसीह इंतजाम करना जानते हैं। आप और मैं क्या कर रहे हैं? क्या हम रिश्तों की कदर जानते हैं? क्या हम रिश्तों को महत्व देते हैं या नहीं देते? या हम अपने माता पिता को छोड़कर भाग जाते हैं? अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर भागने वाले तो नहीं हैं। हमें यीशु की तरह बनना है कि यीशु ने कहा कि आज से ये तेरी माता होगी। अगला वचन मत्ती 27:46 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह बड़े दर्द में है। वो मौत को मैं और आप बयान नहीं कर सकते। उस दर्द को मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि किस कदर प्रभु यीशु मसीह ने उन कीलों को सहा। वो कीलें जो बड़ी लंबी थी और लकड़ी में पार होकर, यीशु के हाथ में पार होकर और पीछे से उसको मोड़ना भी है। इतनी लंबी और इतनी मोटी कील प्रभु यीशु मसीह के हाथ में छेदी गई। यीशु मसीह के पैर में पैर रखकर यीशु मसीह के पैरों में कीलें ठोकी गई।
वो दर्द प्रभु यीशु मसीह ने सहा और उस दर्द में प्रभु यीशु बोल रहे हैं, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया था। कारण ये था कि पाप से ईश्वर घृणा करते हैं। पूरी दुनिया का पाप प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर था, जिससे यीशु को भी परमेश्वर देखना नहीं चाह रहे थे। पाप से परमेश्वर घृणा करते हैं, पाप से परमेश्वर नफरत करते हैं। आप और मैं यदि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पाप में पड़े हुए हैं, नफरत में पड़े हुए हैं, संसार में पड़े हुए हैं, संसारी गलत बातों में, गंदे काम में पड़े हुए हैं, अपने आप को निकाले, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी है। यीशु मसीह के ऊपर जब सारा पाप यीशु के ऊपर था तो वो पापी नहीं थे, वो पापी नहीं बने थे, बल्कि अपना सारा, हम लोगों का सारा पाप अपने ऊपर यीशु मसीह ने ले लिया और वो मर गए। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए मर गए। प्रभु यीशु मसीह ने वो दर्द सहा और परमेश्वर ने भी यीशु से अपने मुंह को फेर लिया। कारण क्या था? बस पाप। कि पाप से परमेश्वर घृणा करते हैं, चाहे वो चोरी का हो, नशे का हो, झूठ का हो, व्यभिचार का हो, गंदे काम हो, लुचपन हो, मूर्ति पूजा करना हो, या फिर दोष लगाना हो, चुगली करना हो, खून करना हो, कुछ भी ऐसे पाप हैं उनसे परमेश्वर नफरत करते हैं। और आगे लिखा हुआ है यूहन्ना 19:28 में लिखा है, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह आखिर क्यों बोल रहे हैं? क्या वास्तव में प्रभु यीशु को पानी की प्यास लगी थी? क्या प्रभु यीशु मसीह को पानी चाहिए था? नहीं, प्रभु यीशु मसीह थे अपने लोगों के लिए प्यासे, आपके लिए और मेरे लिए। जो भेड़ें नरक में जाने वाली थी, आप और मैं नरक में जाने वाले थे, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु प्यासे हैं। आपको यीशु मसीह पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु यीशु बोल रहे हैं, मैं प्यासा हूं तेरे लिए, मैं प्यासा हूं आपके लिए, मैं प्यासा हूं इस दुनिया के लिए। मेरे पास आओ और मेरा जल पियो, जिसको पीकर तुम्हें कभी भी प्यास नहीं लगेगी। मैं प्यासा हूं अपने लोगों के लिए, मैं प्यासा हूं अपने परिवार के लिए, मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह प्यासे हैं। आपकी भूख और प्यास प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। वो दर्द में सहते हुए, वो क्रूस पर चढ़ते हुए भी, उस दर्द में, उस मौत पर भी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे याद कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं प्यासा हूं अपने लोगों के लिए। प्रभु का वचन बताता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। यीशु मसीह आपका उद्धार करने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की मौत खराब नहीं जानी चाहिए। हर एक इंसान इस दुनिया में जो आया है, उसको ये पहचानना व जानना जरूरी है कि मेरा ईश्वर कौन है। मैं तो जान गया कि मेरा यीशु मेरा ईश्वर है, उसने ही मुझे बनाया है, उसने ही मुझे पापों से छुड़ाया है। मैं प्यासा हूं, यीशु आपके लिए प्यासे हैं। और आगे लिखा हुआ है यूहन्ना 29:30 में, पूरा हुआ। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी शब्द है। पूरा हुआ, आखिर क्या पूरा हो गया? क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह ने क्रूस पर से ये शब्द बोला और कहा कि पूरा हुआ। मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। पूरा हुआ, जब ये दुनिया बनाई गई थी, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। आदम को और हव्वा को परमेश्वर ने बोला था कि इस वाटिका में जो मैं तुम्हें रख रहा हूं, यहां पर एक पेड़ लगा हुआ है, इस वृक्ष के फल को तुम नहीं खाना। लेकिन उन्होंने उस फल को खाया और इस दुनिया में पाप आया। पाप आने की वजह से ये दुनिया पापी बन गई। लोग एक दूसरे की चोरी करने लगे, घात करने लगे, खून करने लगे, लोगों को मारने लगे, लोगों को लूटने लगे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं। पाप इस संसार में आ गया और प्रभु यीशु मसीह
जिनकी बारे में भविष्यवाणी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ही, बिगिनिंग में, शुरुआत में ही कर दी थी। समय बीतता गया, भविष्यवक्ता पैदा हुए, भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के बारे में भविष्यवाणियां करना शुरू किया। एक पुत्र उत्पन्न होगा, यीशु मसीह पैदा होगा। हजारों सालों पहले, यीशु के 700 साल पहले, हजारों सालों पहले ही भविष्यवाणियां होना शुरू हो गया। एक पुत्र उत्पन्न होगा और ऐसा हुआ। यीशु मसीह दुनिया में आए, मरियम के द्वारा पैदा हुए, वो पले बड़े और बपतिस्मा लिया, सेवा की, और यीशु मसीह को आज क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मर रहे हैं और यीशु कह रहे हैं कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो भविष्यवाणियां, वो कही गई अदन की वाटिका में परमेश्वर की ओर से बात, वो भविष्यवाणियां, वो मेहनत, वो परिश्रम, वो सारी बातें, प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, बढ़ना और आज क्रूस पर चढ़ना, ये और मनुष्य जाति का सारा पाप यीशु के ऊपर आना, सारी बातों का पूरा होना आज नियुक्त हुआ। यीशु ने सारी बातें पूरी कर दी। अपने काम के प्रति प्रभु यीशु मसीह ईमानदार रहे, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति यीशु ईमानदार रहे। क्या आप और मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हैं? क्या हमारे माता पिता, परिवार, चर्च, सेवा, पास्टर कोई काम देता है, क्या आप और मैं उसको ईमानदारी से निभाते हैं या नहीं? इस बात को सोचें और विचार करें। यीशु ने तो अपने काम के प्रति ईमानदार रहे और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को सहा और किया पूरा। यीशु ने मौत को सह लिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मर गए और यीशु ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। लास्ट अंतिम वचन लूका 23:46 में लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इतना कहकर यीशु ने प्राण छोड़ दिए और वो मर गए। यीशु ने इन 7 वचनों में जो है पहला शब्द पिता का लिया। लास्ट में कही गई वचन में भी हे पिता से ही बोल रहे हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसका मतलब क्या है? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। लोग कहते हैं इस बात को कि मेरा उद्धार हो गया है, मेरा उद्धार हो गया है, मैं बच गया हूं, मेरा मोक्ष हो गया, मुझे साल्वेशन मिल गया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है तो मेरा उद्धार हो गया। नहीं, आप गलत हो सकते हैं। आपका और मेरा उद्धार अभी नहीं हुआ। हमने सिर्फ यीशु पर विश्वास किया है और प्रभु का सहायक हमारे साथ है। आपका और मेरा उद्धार अभी नहीं हुआ। उद्धार तब होगा, बाइबल बताती है आपको आज, जो अंत तक, आखिरी सांस तक धीरज धरे रहेगा, यीशु पर विश्वास करे रहेगा, सिर्फ उसी का उद्धार होगा, सिर्फ उसी का। यीशु ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आखिरी सांस तक, मरने तक यीशु ने अपने पिता पर विश्वास किया। आपको और मुझे भी अंत तक धीरज धरना है और विश्वास करना है, तभी आपको और मुझे स्वर्ग राज्य मिलेगा। और यीशु मसीह मर गए। क्या यीशु मसीह मरे रहे? क्या हुआ? आगे की घटना क्या रही? वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी मैं आपको बहुत सरल शब्दों में, बहुत कम समय में आपको बताऊंगा कि संडे को, रविवार को प्रभु यीशु के साथ क्या हुआ। क्या यीशु मसीह मरे रहे या क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा। जो लोग नहीं जानते, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह।